Good morning to everyone. Uh, this is the sum we will do today on 30th June 2018. On 30th June 2018, accidental fire destroyed a major part of the stocks in the godown of Jaya Associates. मतलब 30 जून 2018 को accidental fire से major part of the stocks were destroyed in Jaya Limited. Stock costing rupees 630,000 could be salvaged. Salvage मतलब हम लोग सेव कर पाए. 30,000 गुड्स को हमने क्या किया, सैल्वेज किया, बट नॉट देयर स्टॉक लेजर्स. हम लेजर अकाउंट्स को नहीं सेव कर पाए. अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज इन फोर्स अंडर विच द सम इंश्योर्ड वॉज रुपीज 3,50,000. सम जो हमने इंश्योर किया है उसका इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉस्ट है, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है 3,50,000. यू आर फॉलोइंग गिवन फॉलोइंग डेटा फ्रॉम अवेलेबल रिकॉर्ड्स. बोलते हैं टोटल सेल्स इनवॉइस ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून अमाउंटेड टू रुपीज 30,20,000. टोटल सेल्स अप्रैल से लेके जून, अप्रैल को साल शुरू हुआ है और जून को आग लगा है. इट वॉज 30,20,000. An analysis showed that the goods of the value rupees 3 lakh had been returned by the customer before the date of fire. मतलब क्या, सेल्स 30,20,000 का है, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है 3 लाख वर्थ का गुड्स जो कि कस्टमर ने कंपनी को वापस कर दिया था आग लगने से पहले. मतलब ये गुड्स भी जल गया रहेगा. हमने सेल किया एक कस्टमर को और उसने क्या किया, 3 लाख का गुड्स वापस हमें दे दिया. तो हमें वो रिटर्न्स करके बताना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, even those goods will not be included in the closing stock. अगर हम लोग इसको लेस नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उसका पैसा नहीं मिलेगा. तो इसलिए हम सेल्स में से ये रिटर्न्स माइनस करेंगे. सेल्स में से ये जो सेल्स रिटर्न हुआ है ये माइनस करेंगे. तो 30,20,000 में से 3 लाख माइनस करेंगे. Opening stock on 1st April 2018 was for rupees 2,20,000, including stock of the value 20,000 being lower of cost and net value subsequently realized. बोलते ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास ऐसा गुड्स था, ऐसा स्टॉक था जिसका वैल्यू कॉस्ट से कम था. मतलब जितना उसका कॉस्ट है उससे कम में हम उसको बेच सकते. मीन्स जिसका वैल्यू वॉज लोअर देन द कॉस्ट. नॉर्मली हमारे पास जितने भी गुड्स हैं हम उसको कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यू में सेल करते. समझ में आया? हमारे पास जितना भी गुड्स होता है हम उसको क्या करते हैं, कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यू में सेल करते हैं. बट देयर वाज सर्टेन स्टॉक ऑफ गुड्स जिसका वैल्यू कॉस्ट से कम है, जिसका वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट. इसका वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट. ऐसे गुड्स को हम अबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं. ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल गुड्स. और ये 20,000 को बाद में हमने सेल भी कर दिया. देखो, including the stock of value rupees 20,000 being lower than the cost and net value subsequently realized. तो ये 20,000 के गुड्स का हमें पैसा मिल गया. तो ये हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में से भी ये गुड्स को माइनस करेंगे क्योंकि इसको हमने बेच दिया, क्योंकि इसको हमने सेल कर दिया. अगर ये गुड्स सेल नहीं होता
तो हमारे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि फिर इसका प्रॉफिट वैल्यू उतना नहीं है जितना बाकी गुड्स का प्रॉफिट वैल्यू है। बट क्योंकि हमने ये गुड्स को सेल कर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे गुड्स को जिसका वैल्यू इज लेसर देन द कॉस्ट, नॉर्मली वैल्यू तो हम जब भी किसी भी गुड्स को सेल करते हैं तो उसको कॉस्ट के ऊपर वैल्यू में सेल करते हैं, उसको कॉस्ट के ऊपर वैल्यू में सेल। सो ऐसे गुड्स को हम अबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं, अबनॉर्मल गुड्स या अबनॉर्मल आइटम, बिकॉज हमारे ये गुड्स का कॉस्ट बोलते हैं कि इंक्लूडिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 20,000 being lower of cost and net value subsequently realized। तो ये जो स्टॉक है उसका वैल्यू ऑफ ₹20 था, उसका वैल्यू 20,000 था, बट कॉस्ट बीइंग लोअर, पर कितना कॉस्ट है वो दिया नहीं है। एंड दे से नेट वैल्यू सब्सिक्वेंटली रियलाइज, बोलते नॉर्मली है ना, क्या होता है, नॉर्मली द वैल्यू, हम जो भी गुड्स को सेल करते हैं उसका वैल्यू से हम, उसका वैल्यू ज्यादा होता है देन द कॉस्ट। सो ऐसे गुड्स को हम बाद में, ये गुड्स सेल हो गया तो इसको हम अबनॉर्मल गुड्स कंसीडर करेंगे। देन दे से परचेसेस फ्रॉम 1st April 2018 to 30 June 2018 was 21 lakh, एंड दे से नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अब नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल को तो हमने वैसे ही सेल कर दिया तो आग लगते वक्त, ये अब नॉर्मल गुड्स तो हमारे पास था ही नहीं, उसको तो हमने पहले ही सेल कर दिया तो टेंशन नहीं है। एंड दे से नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वाज 33 1/3%। 33 1/3% मीन्स 33 1/3% मीन्स 1/3। क्या करेंगे हम, सेल्स का 1/3 निकालेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 1/3। 33 1/3%। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1/3 आंसर आएगा। If we will solve 1/3%, we will get the answer as 1/3। सो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स से रिलेटेड होता है, तो हम लोग अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जब भी दिया रहता है तो वो परसेंटेज किसका रहता है, सेल्स का। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो 1/3 है ये हम सेल्स का निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। देन दे से अ सम ऑफ ₹30,000 was incurred by way of fire fighting expenses on the date of fire। मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन हमें फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस करके आग से अपनी गुड्स को बचाने के लिए भी incurred a sum of 30,000। now this we will claim from the इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि हमने ये 30,000 का खर्चा क्यों किया, ताकि हम गुड्स को बचा सके। सो the sum of 30,000 was incurred by way of firefighting expenses on the date of फायर। तो ये हम लोग क्लेम में बाद में ये पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे, बिकॉज दिस हैज बीन इनकर्ड टू सेव द कॉस्ट, सेव द स्टॉक। So what we will do with this, we will start with the solution। Let us start। हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो किसके, हु इज दिस, जया एसोसिएट्स, जया एसोसिएट्स। तो ऐसे लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ जया एसोसिएट्स what we will prepare memorandum trading account from 1st April to, कभी फायर कभी हुआ है, फायर कभी लगा है 30th जून 2018, इतने पीरियड का हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
So what we will do now, we will insert the columns for trading account. So let us name them particulars, rupees, rupees. So सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक हमें क्या दिया है, दे से दैट हमने ये सैलरी जो किया, स्टॉक को जो सेव किया वो तो बाद में देखेंगे। पॉलिसी अमाउंट 3,50,000 का है, हमें सेल्स का वैल्यू दिया है, तो पहले लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर बाय सेल्स, एंड सेल्स का अमाउंट कितना दिया है 30,20,000। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से दो चीज हमें माइनस करना पड़ेगा। एक तो इसमें ही दिया हुआ है रिटर्न्स है, इसमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, तो रिटर्न्स कितना है 3 लाख का। तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27,20,000। तो इसमें से हम क्या लेस करेंगे ये बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग बाद में हमें क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक is how much, ओपनिंग स्टॉक इज 2,20,000। इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है अबनॉर्मल आइटम, इसमें इंक्लूडेड है अबनॉर्मल आइटम which is of 20,000, which is of 20,000। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस करके we will write here 2 lakhs, 2,20,000 में से 20,000 गया तो 2 lakhs। और ये हमने गुड्स को, ये अबनॉर्मल आइटम को हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो यहाँ पे बताएंगे सेल कर दिया, तो इधर सेल्स में से भी इसको लेस कर देंगे, सेल्स में से भी इसको लेस कर देंगे 20,000। सो हमारे आउटर कॉलम में सेल्स आएगा 27 lakhs। इसके बाद और क्या दिया है, परचेसेस दिया है, देन व्हाट इज गिवन, परचेसेस इज गिवन। सो इधर लिखेंगे टू परचेसेस, परचेसेस इज हाउ मच, परचेसेस इज फ्रॉम द beginning date April 1st April to 30 June 2018, purchases 21 lakhs, करेक्ट। अभी क्या बाकी है, अभी इधर बाकी दो चीज़ें अभी बाकी है, एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, और दूसरा है यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर, by stock on date of fire या goods on date of fire, one and the same thing। closing stock लिखोगे तो भी चलेगा, by stock on date of fire। दो चीज़ मिसिंग है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। क्या इंफॉर्मेशन है, दैट सेल्स जो है उसका 1/3 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। So 1/3 of 27,000 is how much? Just find out how much you're getting. Are you getting 9 lakh? 27 lakh का 1/3 is 9 lakh. So ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे, विल क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आएगा, हमें डेबिट साइड ज़्यादा दिख रहा है 32 lakhs, यहाँ पे भी मिला 32 lakhs,
32 लाख में से 27 लाख माइनस किया तो हमें क्लोजिंग स्टॉक दैट इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिला 5 लाख। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो इसके बाद व्हाट वी विल डू, इसके बाद हम फाइंड आउट करते एक्चुअल लॉस, स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। तो हमारे पास स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 5 लाख, इसमें से लेस करेंगे सैल्वेज्ड, लेस सैल्वेज्ड, सैल्वेज 30,000 है ना, सैल्वेज 30,000 इतना गुड्स हमें, सैल्वेज 30,000, सैल्वेज 30,000 और हम क्या करेंगे उसको हाईलाइट किया है। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करें तो ये माइनस करते हैं तो कितना आता है पहले वो लिखते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए 4,70,000, ये हमारा एक्चुअल लॉस है, ये 4,70,000 हमारा एक्चुअल लॉस है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ लगा है, आर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, ये तो इंश्योरेंस कंपनी से वापस मिलेगा। हाउ मच इज इट, इट इज ऑल्सो 30,000, सॉरी हाँ इट इज ऑल्सो 30,000, सॉरी ये मैंने गलती से यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, 30,000। मतलब हमें क्या है, हियर हमारा लॉस है 5 लाख का, जिसमें हमारा 30,000 का गुड्स बच गया तो हमने माइनस किया, लेकिन हमारा खर्चा बढ़ गया बिकॉज ऑफ फायर फाइटिंग एक्सपेंस। सो हमारा एक्चुअल लॉस इधर हो गया, एक्चुअल लॉस इधर हो गया हाउ मच, 5 lakhs, एक्चुअल लॉस हो गया 5 लाख। बट व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट, what is the policy amount, policy amount is 3,50,000, policy amount is 3 लाख, यहाँ पे देखो policy amount is 3,50,000, policy amount is 3,50,000 and हमारा लॉस ज़्यादा है। so let us calculate the claim, calculate the claim here. What is the formula for claim, what is the formula for claim, तो claim का formula है policy amount divide by stock on date of fire into actual loss, to actual loss। तो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर पॉलिसी अमाउंट कितना है, इट इज 3,50,000, व्हाट इज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, इट इज 5 लाख। एंड यहाँ पे जो एक्चुअल लॉस है वो कितना है, फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी मिलेगा, हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो दिस इज कमिंग टू हाउ मच, दिस इज कमिंग टू 4,70,000। फिर हम लोग इसको करो डिवाइड, क्या मिलेगा, आंसर देखो 3,50,000
divide by 5 lakh into 4,70,000, we will give the answer 3,29,000। पर ये इसके साथ, ये 3,29,000 के साथ हम इंश्योरेंस कंपनी से एक और चीज लेंगे, वो है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का 30,000। मतलब हम क्या करेंगे, हमें ये क्लेम, हमारे गुड्स का क्लेम 3,29,000 आ रहा है, लेकिन हमें उसके साथ साथ वी ऑल्सो रिक्वायर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा हमने इनकर किया वो भी अलग से चाहिए। तो 3,59,000। अगर हमने यहाँ पे 5 लाख लिया होता ना, अगर हमने यहाँ पे 4,70,000 के बदले में 5 लाख लेते तो हमें सिर्फ 3,50,000 इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 30,000 जो फायर फाइटिंग का हमें लगा है एक्सपेंस, ये हम अलग से लेंगे। मतलब जब भी हमें क्लेम पता चलेगा उसमें हम ऐड करेंगे कि हमें 30,000 भी चाहिए फॉर फायर फाइटिंग एक्सपेंस जो हमने इनकर किया। तो इसके साथ दिस सम इज डन, इसके साथ दिस सम इज डन।